उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव जहां लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। आधी रात को अचानक शोर मचता है कि गांव में चोर आ गए हैं। गांव वाले भागते हैं, एक दूसरे को आवाजें लगाते हैं। चोर भागने लगते हैं, लेकिन एक चोर गांव वालों की पकड़ में आ जाता है। तभी गांव का ही एक 19 साल का लड़का दिलेरी दिखाता है और भागकर चोरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है और पीछा करते करते काफी दूर निकल जाता है। गांव वाले भी उस लड़के के पीछे जाते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। गांव वाले उसकी खोजबीन करते हैं तो कुछ घंटे बाद गांव से दूर उसकी लाश मिलती है। गांव में हाहाकार मच जाता है। उस लड़के का नाम था दीपक। दीपक जो कुछ घंटे पहले सो रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर कौन थे वो चोर और क्यों की दीपक की हत्या, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। 15 सितंबर की रात करीब 10:30 का वक्त था। गोरखपुर और कुशीनगर की सीमा पर बसे गांव में अचानक हलचल मच गई। हल्ला होने लगा कि गांव में चोर घुस आए हैं। लोग एक दूसरे को उठाते हुए अपने घरों से बाहर निकले तो पता चला एक पिकअप वैन में कुछ लोग गाय भैंस चोरी करने आए हैं, जिसका सीसीटीवी भी बाद में सामने आया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें कुछ लोग गाड़ी से उतरते हुए दिख रहे हैं। उनका चेहरा ढका हुआ है। गांव में घुसते ही गायों को खोलकर गाड़ी के आगे आगे हाँकने लगते हैं। गांव वालों को भनक लग गई। वैसे भी इस समय पूरे यूपी में, खासकर पश्चिमी यूपी में ड्रोन से चोरी की चर्चाएं तूल पकड़े हुए हैं। इसलिए गांव में लोग रात में जागकर अपने पशुओं पर नजर रखते हैं। यहाँ भी जब लोगों को कुछ खटपट लगी तो लोग जाग गए और गांव में शोर मच गया। लोग घरों से बाहर निकले। अपने को घेरता देख चोर भागने लगे तो गांव वालों ने उनका पीछा किया। इसी बीच दीपक गुप्ता भी अपनी स्कूटी से वहां पहुंच गया। गांव वालों ने चोरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की। भागम भाग मच गई। कुछ तस्कर भाग निकले, लेकिन एक को पकड़ लिया गया। इसी बीच दीपक गुप्ता ने बहादुरी दिखाकर चोरों को पकड़ने के लिए अपनी स्कूटी से उनका पीछा किया। गांव वाले पीछे रह गए, वह गांव वालों से आगे निकल गया। चोर गाड़ी से थे और कई थे। उन्होंने पीछे दीपक को आता देख गाड़ी रोक ली। दीपक अकेला पड़ गया और चोरों ने उसे घेरकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया और अपने साथ ले गए। इन चोरों के बारे में बाद में पता चला, ये चोर नहीं, गौ तस्कर थे। ये गांवों से गाय चुराकर उनकी तस्करी करते थे। इधर गांव वालों ने एक तस्कर अजब हुसैन को पकड़ लिया और नजदीक के शिव मंदिर में बंद कर दिया। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची। इधर कुछ गांव वाले दीपक को खोज रहे थे क्योंकि उसकी स्कूटी वहीं पड़ी रह गई थी। उधर पुलिस ने पकड़े गए तस्कर को छोड़ने के लिए गांव वालों से कहा तो इस पर गांव वालों ने साफ कहा, पहले हमारा बेटा वापस लाओ, फिर इस आरोपी को ले जाना। दीपक की मां भी रो रो कर पुलिस वालों से कहती रही कि पहले मेरा लाला ला दो, फिर इसे तुम्हें दे देंगे। दीपक की मां ने पकड़े गए तस्कर से भी याचना की, मेरे बेटे को वापस दिलवा दो, हम तुम्हें छुड़वा देंगे। पुलिस उनको आश्वासन देती रही कि इसको छोड़ दो, हम तुम्हारे बेटे को जल्दी ही ढूंढ कर ले आएंगे। पुलिस पर भरोसा करके गांव वालों ने पकड़े गए तस्कर को पुलिस को दे दिया, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा समय निकल गया, दीपक वापस नहीं आया। रात करीब 1 बजे गांव के बाहर सुनसान जगह पर दीपक की लाश मिली। उसे बुरी तरह पीटा गया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। परिवार की आंखों के सामने उनकी दुनिया अंधेरी हो गई। मां बेहोश हो गई, पिता टूट गए। गांव में सन्नाटा और गुस्सा दोनों फैल गया। मां का कहना है, अगर पुलिस तुरंत कदम उठाती तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता। वे लोग वहीं बैठे रहे, हमें मनाते रहे, लेकिन मेरे बेटे की तलाश शुरू नहीं की। जब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। दीपक की 6 हड्डियां टूटी थीं। सिर पर इतनी जोरदार चोट लगी थी कि खोपड़ी फट गई थी। कान के पास दरारें थीं, खून बहने से मौत हुई थी।
यह एक खौफनाक हत्या थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में देखा कि किस तरह गाड़ियां आईं और लोग जानवर ले जा रहे थे। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने दीपक की हत्या करने के बाद उसकी तस्वीरें खींची और दीपक के ही व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दी। यह सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गईं। पुलिस की लापरवाही की वजह से गांव वाले आक्रोशित हो गए। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी और नारेबाजी की। साथ ही तस्करों की एक गाड़ी जो गांव में ही रह गई थी, उसे भी गांव वालों ने जला दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की कई वीडियो सामने आई, जिनमें पुलिस और गांव वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिन्हें हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। परिवार का सीधा कहना था कि अगर पुलिस समय पर कदम उठाती तो दीपक बच जाता। मामला ज्यादा बढ़ा तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी और 17 सितंबर को एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रहीम है। अब तक की पुलिस कार्रवाई के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस घटना पर क्या बयान दिया, सुनिए। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वह वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या पुलिस ने कार्रवाई में देरी की? क्या पुलिस की लापरवाही से दीपक की जान गई? दीपक गुप्ता एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी महज कुछ घंटों में छीन ली गई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर पुलिस वक्त पर हरकत में आती तो दीपक आज जिंदा होता। लेकिन इस पूरी घटना ने एक और खतरनाक सच उजागर कर दिया। गौ तस्करों का वो नेटवर्क जो आज भी सक्रिय है और रात के अंधेरे में गांव-गांव घुसकर पशुओं को चुराता है और जो भी इनके रास्ते में खड़ा हो जाए उसे बेरहमी से कुचल देता है। दीपक का कसूर बस इतना था कि उसने इन अपराधियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई और यही हिम्मत उसकी जान ले गई। अब सवाल यह है, क्या दीपक की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी या फिर ये केस गौ तस्करी के उस काले साम्राज्य की समाप्ति की शुरुआत बनेगा? इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।